सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो।
की सदा ही लगी श्रृंखला हो, चेहरों पे खुशियाँ और मन खिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। शांति। कल हम सब ने पहला लेसन पढ़ा था आत्मा के बारे में। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आत्मा सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे सुई की नोक होती है, जैसे यहाँ से आसमान में सितारे दिखते हैं, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा में जो 3 शक्तियां बताई थी, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का कार्य करता है। सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही विचार चलने लग जाते हैं। पॉजिटिव भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, वेस्ट भी चलते हैं और नेसेसरी वाले भी चलते हैं। जरूरी काम की बातें भी याद आती हैं, व्यर्थ बातें भी आती हैं, और नेगेटिव और व्यर्थ विचार ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वातावरण में नेगेटिव व्यर्थ बहुत चल रहा है। इसीलिए तो मन सुबह सुबह सोचने का कार्य करता है, दिन भर चंचल रहता है, बार बार सोचते ही रहता है। और बुद्धि निर्णय करती है कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ कि कैसा सोच रहा हूँ। अगर मन गलत की तरफ जाता है तो बुद्धि उसको अच्छे की तरफ ले जाती है, विचार करके। और संस्कार अर्थात जो आदतें बनती जा रही हैं हमारी, अच्छी आदतें भी बन रही हैं, बुरे के संग में बुरी आदतें बन रही हैं। तो हम स्वयं के स्वयं टीचर हैं। स्वयं को हम चाहें तो अच्छा भी बना सकते हैं और चाहें तो बुरा भी बना सकते हैं। तो मन ने सोचने का कार्य किया, बुद्धि ने निर्णय दिया, विचार चलाया अच्छे बुरे का, इसके बाद निर्णय शक्ति बुद्धि ने की, और जो आदतें हमारी बनी वो संस्कार कहलाते हैं। वही वही आदतें जब रिपीट होती जाती हैं तो अंदर कहते हैं ना, मेरी तो आदत ही ऐसी है, ऐसे हो जाते हैं। और आत्मा के 7 गुण बताए थे। आत्मा सतोगुणी होती है, सात्विक होती है। सत्य स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप होती है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप होती है। ये आत्मा के 7 गुण बताए थे। इसका पूरा डिटेल भी बताया गया था। आज डिटेल में नहीं जाएंगे। परमात्मा पिता और वो रहते कहाँ हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, आज अपन उनके गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में भी सुनेंगे। तो सबसे पहले अपन ये सोचें कि जिसे सब धर्मों के लोग माने उसे तो परम पिता कहा जाएगा, और अपने तरफ अपन चले जाएं, अपने दुनिया में ही,
कि हर बच्चे की शक्लें अपने अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, मतलब अपने परिवार से मिलती हैं। कोई माँ पर जाते हैं, कोई बेटे पर पापा पर जाते हैं, तो कभी बेटी पापा पर, ऐसे चेहरा मतलब क्वालिटीज भी मिलती हैं। कोई कोई तो चलते ऐसे बोलते हैं, अरे ये पूरा पापा पर गया है। तो जब शरीरों की जैसे क्वालिटी मिलती है, उनके चेहरे मिलते हैं, वैसे ही आ- आत्मा के भी स्वरूप जो है परमात्मा पिता के जैसा है। परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप निराकार है। अब उनको सब धर्मों में कैसे मानते हैं, अब उसकी जानकारी लेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसे सब धर्मों में माने, उसे तो अपन कहेंगे ना कि हाँ यही है भगवान। भगवान तो हिंदी शब्द है। उर्दू में कोई अल्लाह बोलता है, और उसमें क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। कोई कुछ मतलब। अब गॉड का मतलब होता है जी फॉर जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर, पालने वाला। और डी फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश करने वाला। तो जिसने इस सृष्टि की रचना की, पालना की, उसे तो कहेंगे ना। और जैसे सब लोग मान रहे हैं, तो अपन चलते हैं पहले हिंदू धर्म की ओर। हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में सभी परमात्मा पिता को मानते हैं। जितने भी भारत देश में तीर्थ स्थल हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, सब में शिवलिंग की स्थापना की हुई है। और शिवलिंग में 3 लाइनें लगी रहती हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता तीनों देवों की प्रतीक वो लाइनें लगी रहती हैं। और बीच में एक लाल बिंदी लगी रहती है। परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप है, उनका प्रतीक ये बिंदी दिखाया गया है। इस धरा पर बिंदी की पूजा कैसे करते, इसीलिए सबसे पहले दिखाया गया है। श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा अर्चना की थी। इसीलिए उस जगह का नाम गोपेश्वरम पड़ा, गोप के भी ईश्वर। और समुद्र के किनारे श्री राम जी ने रेती का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। इसीलिए रामेश्वरम पड़ा उस जगह का नाम। देखा गया है कि शंकर जी के आगे भी शिवलिंग की प्रतिमा दिखाते हैं, और शंकर जी उनसे शक्तियां लेते हैं, अपने भक्तों में बांटते हैं। अगर वो खुद भगवान होते तो उनको तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वो शिव जी के उपासक दिखाया गया है। और आ जाए अपने जितने भी तीर्थ स्थल है, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वेंकटेश्वर, पापकटेश्वर, तारकेश्वर, सब में लास्ट में ईश्वर शब्द जुड़ा है या नाथ शब्द जुड़ा है, अर्थात नाथों के नाथ ईश्वर का ये मंदिर है। उस जगह जहां जिस मंदिर का नाम ऐसे पड़ा है, वहां हर जगह केवल शिवलिंग की ही प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में सब लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और कल अपन शिवलिंग पर गए भी थे, पूजा अर्चना भी किए थे। फिर आ जाए अपन मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना वो लोग जाते हैं हज की यात्रा करने, और वहां पर छोटा सा शिवलिंग के जैसा पत्थर रखा रहता है, उसको वो लोग चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं और कहते हैं नूर इलाही संगे अस्वद,
नूर माने ज्योति, ए माने एक, इलाही मतलब अल्लाह, ज्योति स्वरूप है और एक है। संग अस्वद अर्थात हमारे वो, जब हम उनको पुकारते हैं हमारे अंग संग रहते हैं। इसीलिए वो लोग कहीं भी, चाहे एयरपोर्ट पे रहें, चाहे स्टेशन पर रहें, चाहे कहीं भी रहें, उनकी नमाज का टाइम होता है तो कहीं भी वो लोग चादर बिछा के और उनका नाम स्मरण करते हैं। अर्थात वो अंग संग समझते हैं कि हम उनको जब बुलाएंगे तब वो हाजिर है हमारे सामने। और मुस्लिम संप्रदाय में एक बात और खास है कि मक्का मदीना से जब हज की यात्रा करके आते हैं, उसके बाद वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं। इतनी मान्यता है उस शिव परमात्मा पिता की। उनका नाम अनादि से चलता आया शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। अब आ जाए अपन सिख धर्म में। सिख धर्म में अंगुली ऊपर करके गुरु नानक जी ने कहा था, एक ओंकार निराकार। वो निराकार है। और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी की शुरुआत होती है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभव गुरु प्रसाद। एक ओंकार, सतनाम मतलब जिसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख करने वाला, वो पुरुष परमात्मा पिता के लिए बोला गया है। अजोनी जो जन्म मरण में नहीं आते, निर्भव जो किसी से डरते नहीं है, निर्वैर जिनका किसी के साथ बैर भाव नहीं है, सैभो गुरु प्रसाद मतलब वो गुरु का प्रसाद होकर उन्हीं को मिलते हैं जिनके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। तो ये सिख धर्म में आ गए। उस निराकार ज्योति स्वरूप की महिमा सुखमनी साहब के पाठ में भी लिखी हुई है कि रूप न रेख न रंग किछु, तिह गुण ते प्रभु भिन्न, तिसई बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। न कोई उनका रूप है, न कोई रेखा है, उन सब से वो अलग है। वो उसी को तृप्त करते हैं जिनके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। तो सिख धर्म में ये परमात्मा पिता निराकार ज्योति स्वरूप की ऐसे महिमा की गई है। अब आ जाए अपन क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में भी दिखाते हैं कि चर्च जाते हैं जब सब लोग तो बोलते हैं पहले कैंडल जलाने दीजिए, इसके बाद आप प्रेयर करिएगा। तो जब कैंडल जलती है उसके बाद प्रेयर होती है। और जीसस क्राइस्ट ने बोला था गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। उनको जब अंतिम समय में सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके अंतिम शब्द निकले थे मुंह से कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर जीसस क्राइस्ट खुद भगवान होते तो वो क्यों ऐसी प्रेयर करते उस समय। कोई भी देहधारी भगवान हो ही नहीं सकता। अब आज जापान में भी जैपनीज लोग ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो 3 फीट की दूरी पर एक रेड कलर का गोल शिवलिंग के आकार का पत्थर रखते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वामी विवेकानंद, माता अहिल्या जी को ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, उनको भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। और हिंदू धर्म में अपन घर घर में दिए जलाते हैं, मंदिरों में दिए जलाते हैं, उसके बाद अब आरती करते हैं। अर्थात वो ज्योति महाज्योति अब विराजमान है। उसके बाद आरती में भी क्या गाते हैं, ओम जय जगत ईश हरे, हे जगत के ईश्वर हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं।
बोला गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। किस नाते भाई भाई हुए? आत्मा के नाते भाई भाई हुए ना। तो सब धर्मों में उस परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप को ही माना जाता है। गायत्री परिवार वाले भी ज्योति को ही महत्व देते हैं, अखंड ज्योति बोलते हैं, जो ज्योति कभी खंडित नहीं होती। गुरु ये जो पाठ साहब रखवाते हैं पंजाबी समुदाय में, सिख समुदाय में, तो बोलते हैं अखंड पाठ रखवाना है। और जो नवरात्रि में अपन ज्योति जलाते हैं उसमें भी बोलते हैं अखंड ज्योति जलाएंगे, अखंड व्रत रखेंगे, जो 9 दिन लगातार चलता है। अखंड मतलब जो खंडित ही ना हो, जो बुझे नहीं ज्योति। तो वो कौन सी ज्योति? वही परमात्मा पिता का प्रतीक इस संसार में सब लोग घर घर में ज्योति जलाते हैं। तो चारों धर्मों में परमात्मा पिता को माना गया है। अब आते हैं अपन परमात्मा पिता के गुणों के बारे में जानते हैं। वो गुण, वो सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा पिता सबसे ऊंची सत्ता, जो जन्म मरण से न्यारा, न कभी जन्म में आता न कभी उनकी मृत्यु होती, सबकी बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं, परम शिक्षक हैं, अपन को पढ़ाने आते हैं, परम सतगुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु, जिन्होंने गुरु किए हैं वो गुरु भी उन गुरु को मानते हैं, सच्चे सतगुरु को। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। जो आत्मा के सातों गुण अपन ने पढ़े वो सब अपन तो गागर के जैसे हैं ना इस संसार में, और अपन को गागर के जैसे बुद्धि छोटी सी मिली है। परमात्मा पिता विशाल बुद्धि वाले, सब गुणों के सागर, शांति के, प्रेम के, आनंद के, सुख के, ज्ञान के, पवित्रता के, सबके दुखों को हरने वाले, सुख देने वाले। आरती में अपन गाते थे ना, दुख हरता सुख करता, पतितों को पावन बनाने वाले। अपन गाते थे आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आज भी करते हैं ना, हमारे पाप हरो, हमारे विकारों को मिटाओ। तो अब विषय विकार हमारे मिटाने आया हुआ है, दिव्य बुद्धि देने आया है, हम आत्माओं को बुराइयों से छुड़ाने आया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता 33 करोड़ देवी देवताएं दिखाए गए हैं। उन सब को रचने वाले परम पिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है, निराकार है। अब चलते हैं अपन कि वो रहते कहाँ हैं। अपन सब लोग मंदिर जाते हैं, सब मंदिरों में जाके माथा टेक के आते हैं, लेकिन अपन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मंदिरों में जितने भी देवी देवता हैं, सब देवी देवताएं, जितने भी गुरु हैं, गुरुओं के पीछे भी एक लाइट का ऑरा रहता है, आभा मंडल बना हुआ होता है। वो आभा मंडल परमात्मा पिता की शक्ति उन देवताओं ने, उन गुरुओं ने भी अपने अंदर समाई हुई है। जितना जिसने उसको याद किया था उतनी उसके अंदर वो शक्ति आई हुई है, उतना उसको मानने वाले लोग भी हैं। जितनी जिसके अंदर शक्ति, जितना उसने परमात्मा पिता को याद किया उस आत्मा ने, उतना उसका आभा मंडल बनते गया, और उस आभा मंडल से उसका प्रकाश और लोगों को भी मिलता है मंदिरों में। अब रहते कहाँ हैं परमात्मा पिता? चित्र में दिखा रहे हैं कि नीचे ग्लोब है पृथ्वी, और उस ग्लोब के अंदर अपन है। उसके ऊपर ऊपर से दिख रहा है नीला आसमान, चांद तारों की दुनिया।
उसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, जो सिल्वर कलर का आकाश दिखाया हुआ है, ये है देवी देवताओं का लोक। जो अपन यहाँ पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ यहाँ तक ही जाता है, देवी देवताओं तक। और उसके ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया बताई गई है। और उस दुनिया में सबसे ऊपर परमात्मा पिता प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप बैठे हुए हैं। और उनके नीचे कुछ आत्माएं भी अभी रुकी हुई हैं ऊपर। इस चित्र में आप देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसका नाम गीता में लिखा हुआ है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। ये गीता में परम धाम के लिए लिखा हुआ है, लाल प्रकाश की दुनिया के लिए। और अपन बचपन से पढ़ते आए, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उससे प्रेम से शीश निवाएं। अपन गाते आए। इंग्लिश में भी अपन पोयम एक बच्चों को सिखाते थे, कई पोयम। उसमें था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अपन छोटे छोटे सितारे हैं सब लोग। हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। कैसा आश्चर्य है कि आप कौन हो, कैसे हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले हो आप। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, और उस आसमान में आप उस हीरे के जैसे चमक रहे हो। परमात्मा पिता की महिमा में ये सब पोयम बनी हुई हैं। और अपन बचपन से बच्चों को भी सिखाए, खुद भी पढ़े, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिए कि ऐसा स्वरूप परमात्मा पिता के लिए बोला जा रहा है। मुस्लिम संप्रदाय में सातवां आसमान बोलते हैं। लाल प्रकाश की दुनिया में जहां परमात्मा पिता बैठे हैं, इस आसमान को सातवां आसमान बोलते हैं। क्योंकि 5 तत्व तो यही हैं धरा पर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पांचों तत्व यही हैं इस ग्लोब में। और छठवां तत्व, ये जो सूक्ष्म वतन दिखा रहे हैं, सिल्वर कलर का आकाश, चांदनी से प्रकाश की दुनिया, जो देवी देवताओं का लोक, इसको मुस्लिम संप्रदाय में छठवां बोलते हैं आसमान। और सातवां आसमान बोलते हैं परम धाम के लिए। तो हमारा शरीर भी प्रकृति के पांचों तत्वों से मिलकर बना है। भूमि अर्थात गगन की वायु जो श्वास ले रहे हैं, और अग्नि जो खाना अंदर पच रहा है, और नीर जो खून बह रहा है, अंदर दौड़ रहा है खून। तो इन्हीं पांचों तत्वों से ये शरीर रूपी पुतला भी बना हुआ है। कहते हैं ना कि पंच तत्व का पुतला पंच तत्व में विलीन हो गया। जब इंसान की मृत्यु होती है, तो पहले पहले धरा को अर्पित करते हैं, नीचे धरती पर लिटाया जाता है। और उसके बाद उसको पानी अर्पित करते हैं, जल नहलाया जाता है। और उसके बाद उसको पोंछते हैं, हवा दी जाती है, हवा को अर्पित करते हैं। और उसके बाद अग्नि में देते हैं, अग्नि को अर्पित करते हैं। फिर कहते हैं पंच तत्व का पुतला पंच तत्व में विलीन हो गया, तो आकाश तत्व में चला गया। तो अपन यहाँ इस धरती पर बैठे बैठे अगर पूजा पाठ करते हैं, तो वहां तक भी जाता है, जो देवी देवताओं का लोक है, जो सूक्ष्म दुनिया है। और अपन अगर यहाँ बैठे बैठे लोभ में ही ध्यान लगाते हैं, तो जहाँ के लिए ध्यान करते हैं परमात्मा पिता के लिए, तो वहां से हमें शक्तियां भी मिलती हैं। और कभी तो अनुभव भी करते हैं
कि हम आत्माएं निकल के ऊपर की ओर भी उड़ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कल अपन शिवालय चले थे, शिव मंदिर चले थे, वहां जाके अपन ने पूजा पाठ किया था बुद्धि की यात्रा से। तो वैसे ही ये 3 लोक भी दिखाए हुए हैं। तो अपन अभी जो मेडिटेशन करेंगे उसमें इन्हीं तीनों लोकों में जाएंगे, और तीनों लोकों में जाते जाते पूरा जब ऊपर पहुंचेंगे, फिर परमात्मा पिता से शक्तियां लेंगे। उसके बाद फिर अपन वापस नीचे आएंगे। सबको समझ में आ गया होगा पिक्चर से कि 3 लोक जो दिखा रहे हैं, इन तीनों लोकों में अपन चलेंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप लोग अनुभव करिएगा। मन बुद्धि से अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा मीठे पिता परम पिता की मैं सच्ची सच्ची संतान हूँ। अनुभव करते हैं स्वयं को जगमगाता हुआ सितारा देख रहे हैं। सत्य स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य तिलक की जगह पर विराजमान है। अपने अपने मस्तक पटल पर जगमगाते हुए सितारे को देखें। इस शरीर में मैं आत्मा सितारा इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ, इन आंखों द्वारा देख रहा हूँ, मुख द्वारा बोल रहा हूँ। मैं आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। मेरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ऊपर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर प्रकाशवान हो चुका है। अनुभव करें चमकता हुआ मेरा शरीर, फरिश्ता जैसे मैं दिख रही हूँ। अनुभव करें इस शरीर की मैं मालिक सितारा हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर एक मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ। ये शरीर मेरी कुटिया है। मैं इसी कुटिया में रहती हूँ, भ्रुकुटी के बीच। ये शरीर गाड़ी के जैसे है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा पिता का प्रकाश परम धाम से उतर उतर के समाते जा रहा है। गोल्डन गोल्डन सुनहरी किरणें
हम सभी आत्माओं के ऊपर बरस रही हैं। आज भगवान मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। आज भगवान मेरे ऊपर राजी हुए हैं। मैं आत्मा शक्तियों का पुंज हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वयं को देखें, चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। धीरे धीरे एनर्जी इस शरीर से बाहर निकल रही है। आत्मा शरीर को छोड़कर सितारे के जैसे जगमगाती हुई पहुंचे अपन सभी खुले आकाश में, जहां पक्षियों की चहचहाहट चल रही है। स्वतंत्रता कितनी अच्छी लग रही है। खुला आकाश, हरियाली ही हरियाली नीचे, हवा का साए साए बहना हम सब के मन को लुभा रहा है। अनुभव करें। धीरे धीरे हम नीले आकाश से भी पार चल रहे हैं। सूर्य, चांद, तारागण से भी पार नीले आकाश को पार करते हुए हम सभी पहुंचे देवी देवताओं के लोक में, जहां हम सब पूजा पाठ करते थे। नीचे यहाँ तक हम सभी के देवी देवतागण विराजमान हैं। हम सब सितारों के जैसे जगमगाते हुए उड़ते ही जा रहे हैं। चलते हैं और ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां सबसे ऊपर परम धाम में परमात्मा पिता अपनी स्थिति में स्थित हैं। वहां से सुनहरा लाल प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हम सब भी निरंतर उस प्रकाश की ओर आकर्षित होते ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं अपने मीठे पिता के पास, जिनको हजारों सालों से हम सब का इंतजार था। हम सब के पिता, हमारे माता पिता, सच्चे सच्चे पिता, उनकी दृष्टि हम सब बच्चों पर पड़ती है, आत्माओं पर। खुशी से वो उनकी किरणें झिलमिलाने लगती हैं। हम सब उनके और करीब आ गए। उनसे निकलती हुई शीतलता रूपी किरणें हम सब के ऊपर बरस रही हैं। हम सब आत्माओं पर
शक्तिशाली प्रकाश बरस रहा है, सुनहरे लाल रंग का। अनुभव करें ये निर्मल निर्मल किरणें हम सब को निर्मल बना रही हैं। हम सब पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा से पवित्रता की किरणें स्वयं के अंदर समा रहे हैं। मीठे बाबा, कैसा अनोखा प्यार है आपका, कितना निस्वार्थ प्यार है, कितनी शांति है यहाँ। ऐसा मीठा प्यार हमने संसार में कहीं नहीं मिला। हमारे मीठे बाबा असीम शांति का अनुभव हो रहा है। हम सब मीठे बाबा के सम्मुख उनसे एकटक देखे जा रहे हैं और उनकी भी नजर हम सभी बच्चों के ऊपर है। हम सब का मन और बुद्धि एकाग्र हो चुका है मीठे परम पिता पर। आहा, कितनी शांति है, कितना प्रेम है। हम सब भगवान के निश्चल प्रेम में मगन हो जाते हैं। हम सब उनके प्यार से भरपूर, उनके गुणों से भरपूर हो जा रहे हैं। उनकी शक्तियां हम सब के ऊपर निरंतर पड़ते जा रही हैं। हम सब उन शक्तियों को समाते जा रहे हैं, स्वयं के अंदर समेटते जाएं उन किरणों को, अपने अंदर इकट्ठा करते जाएं। और हम सब शक्तिशाली बनकर मीठे बाबा से विदाई लेते हैं और धीरे धीरे भरपूर होकर नीचे की ओर उतरते हैं। उतरते उतरते हम सब की चमक पहले से दुगनी हो गई है। शांति का अनुभव हो रहा है। अंदर ही अंदर खुशियां बढ़ गई हैं। हम सभी भरपूर होकर नीचे की ओर उतरते आ रहे हैं। पहुंचे सूक्ष्म वतन, जहां शांति ही शांति है। चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है। और हम यहाँ से भी और नीचे की तरफ उतरते गए, उतरते गए। आसमान के नीचे पहुंचे, पृथ्वी पर, और अपने अपने घरों में आकर इस मिट्टी की देह में, शरीर में आकर हम आत्माएं पावरफुल बनकर समा जाते हैं। उस परमात्मा पिता के प्यार का अनुभव लिए, अंदर ही अंदर उन शक्तियों का अनुभव, उस प्रेम का अनुभव, निश्चल प्रेम,
करते हुए हम सब भरपूर हो जाते हैं। स्वयं को मजबूती अनुभव हो रही है। और इस प्रकाश स्वरूप आत्मा के द्वारा जहाँ हम बैठे हैं वही महसूस हो रहा है कि ये शरीर पूरा प्रकाशवान हो चुका है। परमात्मा पिता की शक्तियां इस शरीर में समाहित हो चुकी हैं। अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वयं भगवान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आज आपने ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम